बहुत लेट हो गए हम। तुम्हें मनाने में वक्त जो बीत गया। रोहन और कविता नववर्ष की पार्टी के लिए निकलने में थोड़े लेट हो गए थे। बाहर दुनिया जश्न, धूमधाम और नशे में डूबी हुई थी, लेकिन रोहन के लिए ये रात खुशी की नहीं, बल्कि एक गहरे जख्म की थी। कार जंगल की गहराई में समा रही थी और अंधेरा धीरे धीरे सांस लेने लगा। घर से निकलने से पहले रोहन और कविता के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। कविता जिद पकड़े हुए थी। वो कह रही थी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 31st नाइट गोवा में सेलिब्रेट करनी है बस। रोहन न चाहते हुए भी मान जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रात उन पर कहर ढाने वाली थी। गोवा की पिकनिक, 31 दिसंबर का जश्न। लेकिन सफर में देरी हो गई। सूरज डूबा, जंगल काला पड़ गया। अचानक कार रुक गई। इंजन की घरघराहट थम गई। हेडलाइट्स झपकते हुए बंद हो गई। जंगल में चारों ओर सन्नाटा सा छा गया, जैसे जंगल सांस रोककर उनको ही देख रहा हो। रोहन बाहर उतरा। कविता डर से सीट पर सिमटी रही। रास्ते से गुजरती गाड़ियों को हाथ दिखाए, चिल्लाए, मदद मांगी, लेकिन हर गाड़ी सीधा आगे निकल गई, मानो वो दोनों किसी को नजर ही ना आ रहे हों। कविता का हाथ कांप रहा था। रोहन, मेरा जी घबरा रहा है। तभी दूर पहाड़ी के नीचे कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद की आखिरी किरण। वो दोनों पैदल चल पड़े। पास पहुंचे तो दिखी पुरानी जर्जर झोपड़ी। दरवाजा बंद, लेकिन रोहन के छूते ही धीरे से खुल गया, जैसे अंदर से किसी ने खोला हो। पर दरवाजे पर कोई नहीं था। अंदर मध्यम लाल लालटेन जल रही थी। लकड़ी के पलंग पर चादर ओढ़े कोई लेटा था। चादर खुद ब खुद सरक गई। सामने था 35 साल का कुरूप, रगड़ आदमी, आंखें खुली, छत को घूरते हुए, न सांसों की हलचल, न पल के झपकी। ये मरा हुआ है क्या? कविता की आवाज कांप उठी। अचानक वो तड़ाक से उठकर बैठ गया, जैसे किसी कब्र से मुर्दा उठकर बैठ गया हो। कौन हो तुम? उसका स्वर सूखा, बेजान। रोहन ने पूरी कहानी सुनाई। वो कुछ पल निहारता रहा। आज की रात यहीं बिताओ। ये न्योता नहीं, हुक्म था। रात गहराई, अंधेरा और भी स्याह होता चला गया। वो कुरूप आदमी कविता को घूरता रहा, बिना पलक झपकाए, बिना भाव के, जैसे वो जिंदा नहीं, कोई मौत का साया हो। लालटेन झोपड़ी के बीच धीमी ज्योति बिखेर रही थी। सब सो गए। वो उठा। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। उसने कविता के चेहरे पर अपना दाहिना हाथ रखा। कविता छटपटाई और बिना चीखे बेहोश हो गई। वह उसे उठाकर जंगल में गायब हो गया। रात अभी बाकी थी। कुछ ही देर में रोहन जागा। उसने देखा झोपड़ी खाली थी। उसने झोपड़ी के बाहर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रोहन लालटेन थामकर कविता को ढूंढते हुए बाहर भागा। रास्ते में उसे एक कपड़े का चौकोर टुकड़ा मिला, जो कविता के कपड़े से मेल खाता था। उसने आवाज लगाई, कविता। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लंबी तलाश के बाद एक पेड़ से सटी कविता दिखाई दी, खून से लथपथ, आंखें खुली की खुली, लेकिन प्राण पखेरु कब के उड़ चुके थे। कविता। रोहन को गहरा सदमा लगा। उस रात के बाद रोहन जिंदा रहा, लेकिन जिया नहीं। रोज सपने में आकर कविता कहती थी, रोहन, मुझे आजाद करो, मेरी आत्मा उस शैतान की कैद में है। कुछ महीनों बाद रोहन एक दिन शिव मंदिर गया। वहां से उसने भभूत उठाई। वो फिर वहीं पहुंचा। झोपड़ी में वो कुरूप आदमी और कविता दोनों की लाशें पड़ी हुई थीं। अचानक वो उठा। अब वो इंसान नहीं, खालिस शैतान था। वो रोहन पर झपटा। इतने में रोहन पीछे हट गया। वो शैतान जमीन पर गिर पड़ा। रोहन ने महादेव का स्मरण कर भभूत उस पर फेंकी। क्षण भर में उसका शरीर हवा में उड़ा, जलती धुनी बन बिला गया। कविता का आत्मा रोहन के सामने था। रोहन ने उसके माथे पर भभूत लगाया। अब तू मुक्त है। वो राख बनी और आकाश में विलीन हो गई। वर्तमान में 31 दिसंबर 2025। शराब न पीने वाला रोहन बोतल पर बोतल गटक रहा था, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ नशे में ही बर्दाश्त होती हैं। रोहन,
रोहन की हालत देख कविता की आत्मा आज भी रो रही है।